बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। नवाज शरीफ के साथ क्या होगा? नून लीग का सबसे बड़ा रिस्क। फलस्तीन में कितने बच्चे शहीद? गजा में इंसानी अलमिया। ग्रीन शर्ट्स की फतह और शाहीनों का शाहाना इस्तकबाल। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के लिए नरम गोशा रखने का तासुर मुस्तरद कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान मरियम नवाज से मुलाकात पर वजाहत देते हुए कहा कि 9 मई से पहले वो चेयरमैन PTI से भी मिले थे, दीगर लीडरों से भी मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ जब अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए तो PTI की हुकूमत थी, उस वक्त निगरान सेटअप था, ना ही PDM की हुकूमत थी। बोले चेयरमैन PTI का फैसला अदालत ने करना है, वो मुगल आजम की तरह कोई फरमान जारी नहीं कर सकते। अगर अदालत ने चेयरमैन PTI को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी तो इलेक्शन लड़ेंगे, इससे कोई इख्तलाफ नहीं। PTI हुकूमत ने रियासत को बर्बाद किया। हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। रियासत ना होती तो सियासत खुद ब खुद खत्म हो जाती। मुआशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब का खिताब। कहा नवाज शरीफ दौर में हमारी तरक्की देखकर दुनिया हैरान थी। आप देखें कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे तेजी के साथ नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते रहे। पाकिस्तान बनते वक्त हमारे दिलों पर बहुत घाव लगे थे, लेकिन आज पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम करते हैं। ये वाजपेयी ने तारीखी अल्फाज मीनारे पाकिस्तान पर कहे थे। इस मुल्क की गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं और पाकिस्तान को दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क को कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से नवाज शरीफ की रवायत है। मुल्क को कौम को ज़ख्म लगते हैं और हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें और नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें क्योंकि हमेशा नवाज शरीफ ने अवाम का साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट फैसले का इतलाक माजी पर हो या ना हो, नवाज शरीफ अब इक़्तिदार से ऊपर हो चुका। 21 अक्टूबर को बब्बर शेर वापस आ रहा है। साद रफ़ीका अटक में जलसे से खिताब। कहा PTI सियासी जमात नहीं, सियासी वो होता है जो आवाम की बात करता है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ आएगा तो बरकत आएगी। अगर आपके शहर से नवाज शरीफ हुकूमत के काम निकाल दे तो खंडर रह जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि 75 साल में सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में आम इस्तेमाल की चीज़ें महंगी नहीं हुई। चौथी बार वज़ीर आज़म बनना नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा से बहुत बड़ा हो चुका है। बन जाएंगे फिर भी ठीक है, नहीं बनेंगे तो जिसके कंधे पे हाथ रखेगा इंशाल्लाह वही पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। इलेक्शन होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर और आईनी मुद्दत के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला, और नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ेंगे। सियासी कारकुन वो होता है जो लोगों की नुमाइंदगी और लोगों का हक लेने के लिए लड़ता है। तो PTI कोई सियासी जमात नहीं है, लेकिन पहले आपको सियासी होना होगा। इन्हें तो पाकिस्तान के कल्चर का ही नहीं पता, इन्हें हमारी तहजीब का पता नहीं है। ये कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं? और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहक तरीके से, नाइंसाफी से ओहदे से हटा दिया गया। और सिर्फ वज़ारत उज़्मा से नहीं हटाया, यह भी याद कराना है बार बार, मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया। मैंने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और बहाली
सिर्फ तब देखी है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। बात करेंगे इसराइल फलस्तीन सिचुएशन की, तो इसराइल का अपने बच्चों का प्रोपेगेंडा एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ हकीकत ये है कि इसराइल वहशियाना बमबारी से गजा में अब तक 447 मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी वालिदैन मलबों से नौमौलूदों और कमसिन बच्चों बच्चियों की लाशें हाथों में उठाए दीवानावार भाग रहे हैं। देखने वालों का कलेजा फट रहा है। में इजरायली बमबारी छठे रोज भी जारी। बमबारी से इंसानी अलमिये जन्म लेने लगे। बमबारी के खौफनाक मनाजिर सामने आने लगे। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। गजा में फलस्तीनी जख्मी बच्चों के दिल दहला देने वाले मनाजिर आ रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को आहों और सिसकियों में अलविदा कह रही है। नौमौलूदों के बाप अपने छोटे छोटे बच्चों की मिट्टी में अटी और खून में लथड़ी लाशें हाथों में उठाए दीवानावार भाग रहे हैं। बमबारी से कई इमारतें जमी बोस हो गयी, जिनमें ज्यादातर कमसिन बच्चे निशाना बन रहे हैं। और इसराइल और हमास में फैसला कुन जंग करीब है। अगले 48 घंटे फैसला कुन कहे जा रहे हैं। असले से लेस 3 लाख ताज़ादम फौज की सफबंदी कर ली गई है। इसराइल और हमास में फैसला कुन जंग करीब। अगले 48 घंटे फैसला कुन होंगे। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ी जंग छिड़ने की नौबत आ गई। इसराइल ने जदीद असलहे से लैस 3 लाख ताज़ादम फौज की सफबंदी कर ली, जबकि समंदर में खड़े अमरीकी बहरी बेड़े से इजरायली फौज की मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। इजरायली दौरे पर आए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा लिंकन ने कहा है कि अमरीकी फौजी मदद आ रही है। इजरायली आयरन डोम सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर्स भी भेज रहे हैं। इजराइल की शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट पर बमबारी शुरू हो गई। इजरायली हमले के बाद दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स का फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। ये भी इत्तलात है कि इजरायली हमले के वक्त ईरानी वजीर खारजा का तैयारा फजा में था। ईरानी वजीर खारजा का तैयारा दमिश्क में ना उतर सका। फलस्तीनी अवाम का रास्ता रोकने के लिए इजरायली फौज का रफाह क्रॉसिंग पर भी हमले हुए हैं। मकार दुश्मन मकारी दजलो फरेब से ही काम लेता है। इसराइल के डीप पॉकेट्स यानी अमरीकी और यूरोपीय मीडिया चैनल्स इस बात का प्रोपेगेंडा करके हमास और फलस्तीनियों को दरिंदा सिफ्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सर तन से जुदा कर दिया, ज़िबाह कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया 6 रोज से मुसलसल और दिन रात एक ही प्रोपेगेंडे में मसरूफ। CNN, स्काई न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट, यरूशलेम पोस्ट, गर्ज कौन सा मगरबी न्यूज चैनल नहीं है जहां इजरायली डीप पॉकेट्स इजराइल को मजलूम बनाने और फलस्तीनियों को दरिंदा साबित करने पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। मगर हमास ने मैदान जंग के साथ साथ मैदान मालूमात में भी इजराइल और उसके हवारियों के प्रोपेगेंडे का तोड़ निकाल लिया। हमास ने अपनी कैद में इजरायली माँ और उसके बच्चे को एक दूसरे से मिलवाया और फिर इन्हें बाहिफाजत इजराइल की सरहद पर छोड़कर चले गए, जहां से इन्हें इजरायली वहशी फौज के अहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। फुटेज में ये सब कुछ देखा जा सकता है। हमास ने ये फुटेज रिकॉर्ड करके अल जजीरा न्यूज को भी भिजवाई ताकि दुनिया असल हकीकत देख ले। 50 इस्लामी मुमालिक और उनके नुमाइशी लाओ लश्कर की फौज और कीबोर्ड जंगजुओं की मौजूदगी के बावजूद हमास तनहा मैदान जंग में भी लड़ रही है और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडे का तोड़ भी खुद ही कर रही है। और खबर शामिल करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाक फौज कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फरोग देने की ख्वाह है। GHQ आने वाले कतरी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हम्माद अकील ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अस्करी क़यादत के दरमियान पेशा वराना उमूर पर बातचीत हुई। कतर ताल्लुकात मजीद मजबूत। ब्रदर इस्लामी मुल्क के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हम्माद अकील अल नाबिद की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फरोग देने की ख्वाह है। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देने का अज़म भी दोहराया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत पीर दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइफर केस का ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा की दरखास्त कर दी। वकील चेयरमैन पीटीआई सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाल देते हुए कहा कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है।
اور اب بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے پروٹیز کا جارحانہ انداز. جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 134 رن سے شکست دے دی. 311 رنز کے جواب آسٹریلیا کی پوری ٹیم 177 پر آؤٹ ہو گئی. بھارت کے شہر لکھنؤ میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے بالنگ کا فیصلہ کیا. جنوبی افریقہ کے اوپنر کوئنٹن ڈی کوک نے 109 رنز کی شاندار اننگز کھیلی, جبکہ ایڈم مارکرم 56 اور کپتان ٹمبا باوما 35 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. پاکستانی ٹیم کا سفر احمد آباد ایک بار پھر بنا دیا یادگار. حیدرآباد میں شاندار انداز میں الوداع کیا گیا. چارٹر طیارے میں گرین کیپس کو سرپرائز ملا, جبکہ احمد آباد کے ہوٹل میں بالہانہ استقبال کیا گیا. پی سی بی نے ویڈیو بھی جاری کر دی. حیدرآباد سے احمد آباد گرین کیپس کے چرچے بھارت کے ہر کونے میں. ٹیم کا سفر احمد آباد ایک بار پھر بنا یادگار. ٹیم نے ایئرپورٹ اسٹاف کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. پاکستانی ٹیم جب چارٹر طیارے میں پہنچی تو ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے سرپرائز میں ویلکم کہا. سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ ٹوٹنے پر کیک پیش کیا گیا. مبارکباد بھی دی گئی. قومی ٹیم جب احمد آباد کے ہوٹل پہنچی تو احمد آباد کے ہوٹل میں والہانہ استقبال کیا گیا. گل پاشی کی گئی, روایتی چادر پیش کی گئی, ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص بھی پیش کیا گیا. امریکی ڈالر کو روپے کی پھنٹی لگنے کا سلسلہ برقرار ہے. کرنسی مارکیٹ میں ڈالر مزید 93 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 58 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کم 278 روپے پر آ گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا 8واں روز 100 انڈیکس 334 پوائنٹس اضافے سے 48,474 پر بند ہوا. انڈیکس 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 13 اکتوبر کو بھارت کا نیشنل سنیما ڈے منایا جائے گا. شاہ رخ خان کا مداحوں کے لیے خاص تحفے کا اعلان. مداح 13 اکتوبر کو کسی بھی سنیما جا کر صرف 99 روپے میں ٹکٹ حاصل کر کے فلم جوان دیکھ سکیں گے. شاہ رخ خان کی فلم جوان اب تک پوری دنیا میں 1117 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.